जानकी जी अंदर आई तो पूरी टोली उन्हें घेर कर बैठ गई। बैठती ही क्यों ना, क्योंकि जानकी जी ऐसी खबर ही कुछ ऐसी लाई थी। घर के बड़े बेटे रोहन के लिए रिश्ता आया था, वह भी दिल्ली से। लड़की की फोटो देखते ही सभी को लड़की झट से पसंद आ गई। संयुक्त परिवार में पला बड़ा रोहन कुछ कहता उससे पहले ही रोहन की चाची बोली, वाह, हमारे रोहन की किस्मत तो देखो, खुद भी सीए की पढ़ाई कर ली और लड़की भी सीए है, दोनों मिलकर खूब पैसा छापेंगे। उतने में चाचा जी बोले, अरे भगवान, लड़की की तस्वीर तो देखो कितनी सुंदर है। उतने में ताई जी बोली, हमारा रोहन कम खूबसूरत है क्या? सभी की हंसी एक साथ छूट गई और रोहन का भाई सोहन आकर बोला, ताई जी उसे हैंडसम कहते हैं। ताई जी बोली, तुम्हारी अंग्रेजी में जो भी कहते हो, मेरे लिए तो हमारा रोहन खूबसूरत ही रहेगा। और सभी फिर हंस पड़े। रोहन की माँ शारदा जी बोली, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। आप क्या कहते हो रोहन के पापा? रोहन के पापा बिशंबर जी बोले, नेकी और पूछ पूछ, अरे भाई झट से हाँ कह दो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार थोड़ी मिलता है। जानकी जी वहीं बैठी सब सुन रही थी जो यह रिश्ता लेकर आई थी। दरअसल जानकी की जानकी जी बिशंबर जी के दोस्त शंभू जी की पत्नी थी। दोनों परिवारों में अच्छी उठक बैठक थी। जानकी जी और शारदा जी का परिवार मात्र कहने को अलग अलग था, बाकी वे भी इसी घर का हिस्सा थे। सब सुनकर भी जानकी जी के चेहरे पर खुशी ना थी। वे बोली, मेरी पूरी बात तो सुन लो सभी। सभी की निगाहें जानकी जी से टकरा गईं। जानकी जी बोली, लड़की और उसके परिवार वालों की एक शर्त है कि वह संयुक्त परिवार में नहीं रहेगी। वह रिश्ता सबसे रखेगी, मगर लड़के के साथ अलग घर में रहकर। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए। जहां इस महल जैसे घर में 3 भाइयों और उनकी पत्नियों में कभी दरार नहीं आई, वहीं आज की लड़की पूरा घर तोड़ने की बात कह रही थी। चाची जी तपाक से बोली, ना जाने कैसा जमाना आ गया है, हाय यह नए जमाने के चोचले। यहाँ तो सास ससुर ही नहीं चाहिए तो हमारा तो जैसे कोई काम ही नहीं। वैसे भी आजकल की लड़कियों को सिर्फ लड़के से मतलब है, सास ससुर से नहीं। ताई जी बोली, अपने हमने क्या क्या सपने सजाए। ताई जी बोली, हमने क्या क्या सपने संजो लिए हमारे रोहन के लिए। अगर इस लड़की और उसके परिवार वालों को परिवार क्या होता है यह कद्र नहीं है। आने दो रोहन के ताऊजी को, आज ही उन्हें बताती हूँ कि कोई भी मुंह उठाए कैसा भी रिश्ता भेज देता है। चाची जी बोली, हूँ जानकी जी, आपने यह बात पहले बतानी चाहिए थी, बाद में लड़की की तस्वीर दिखाते। हम पसंद भी ना करते ऐसी लड़की जो घर में आने से पहले ही घर तोड़ने की बात कर रही। शारदा जी सब कुछ सुने जा रही थी। जब वे कुछ ना बोली तो जानकी जी बोली, शारदा जी आपने कुछ ना कहा तब तक। शारदा जी इस घर के मझले बेटे बिशंबर जी की पत्नी थी। वे बोली, वैसे भी मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमेशा से पूरा घर फैसला लेते आया है। मेरे बेटे के लिए भी मेरा बोलकर
क्या ही फायदा, कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। सभी की नजरें झुकी हुई थी। शारदा जी बोली, जिस संयुक्त परिवार की यहाँ सब बात कर रहे हैं, वहाँ सभी को सिर्फ घुटन ही तो मिली है। कोई कभी अपनी मर्जी से ना घूम सका, ना बात कर सका और ना तो अपनी मर्जी से खाना तक ना खा सका। सभी पिसकर रह गए। इन तीनों भाइयों ने सिर्फ अपनी मनमानी की, जिसकी सजा यहाँ बैठी सारी औरतों को मिली। जो परिवार बाहर से हरा भरा दिखता है, सभी को लगता है कि यहाँ सभी कितनी मजाक मस्ती से करते हैं या रहते हैं, और दूसरों सभी लोगों के सामने यही तो दिखाना पड़ता है। मगर मैं पूछती हूँ, क्या सचमुच हम अंदर से भी इतने खुश हैं? बिशंबर जी भी सभी के साथ आज चुप खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे शारदा का एक लफ्ज सही है। सभी को याद थे वे पुराने दिन जहाँ बहुत लड़ाइयाँ हुई, मगर किसी को अलग न रहने दिया। आधे से ऊपर उम्र सभी ने यूं ही निकाल ली और अब सबके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। शारदा जी बोली, लड़की ने रिश्ता रखने से मना नहीं किया, उसने सिर्फ अलग रहने की मांग की है, क्योंकि आजकल के बच्चे हमारी तरह पिसना नहीं चाहते। उनकी एक अलग दुनिया होती है, उन्हें नौकरी करनी होती है। हमारी यह चूल्हे चौकों में पड़ लड़ना मरना नहीं होता। उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी तो वह वैसे कैसे इतनी बड़ी नौकरियां कर पाएंगी। हमारे साथ जो बीती है सो बीती, मगर हमें अब यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ यह सब ना हो। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप लोगों ने कभी अलग ना रहना चाहा हो। वह तो हम पुरानी जंजीरों में बंधे रहे, कभी समाज का सोच कर तो कभी घर में बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखकर। मैं आज यह सवाल आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि कौन इस संयुक्त परिवार में खुश है? ऊपर से यही मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों के रिश्ते अंदर से कितने खोखले हैं, यह हम सभी जानते हैं। आज शारदा ने इतने सालों दबी मन की सारी भड़ास एक साथ निकाल के रख दी और सभी निरुत्तर थे। जानकी जी भी सब जानती थी, बरसों से रिश्ता था इसका यहाँ लोगों ने और इस घर से। वह बोली, शारदा बिल्कुल सही कह रही है। कम से कम यहाँ लड़की के घर वालों ने पहले ही सारी बातें खोलकर बोल दी हैं, ताकि बाद में लड़ाई झगड़े ना हो। इसमें गलत क्या है? कोई भी माता पिता अपनी लड़की देते हुए मतलब अपने जिगर का टुकड़ा सौंप रहते हुए ऐसे में उसे दुख देना, अपमानित करना, यह सब सही है क्या? तो ये बात ताई जी और चाची जी ने भी हामी भरी और सभी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शारदा जी रोहन से बोली, बेटा तेरे पापा और मैंने संयुक्त परिवार में बहुत झेला, भगवान करे तुझे यह सब ना झेलना पड़े। रोहन बोला, माँ मैं वैसे भी आप दोनों को कभी अकेला